सो हेलो फ्रेंड, आज का जो वीडियो है वो करियर से रिलेटेड है, जिसमें हम लोग ये बात करेंगे कि जब कभी भी कोई इंडस्ट्री में कोई एम्प्लॉय काम कर रहा होता है तो वो किस कंडीशन में किस वजह से अपना जॉब जो है वो स्विच करने के बारे में सोचते हैं। यानी कि जब जॉब स्विच किया जाता है तो कब और क्यों किया जाता है, इसी चीज को लेकर डिस्कस करेंगे, ताकि कोई भी अगर एम्प्लॉय किसी इंडस्ट्री में वर्क कर रहा है तो वो जान पाए कि उन्हें कब जॉब स्विच करना चाहिए या किया जाता है। ओके, तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर जो हम लोग बात करेंगे स्पेशली प्राइवेट सेक्टर को लेकर बात करेंगे और पावर प्लांट से रिलेटेड होगा, क्योंकि इस चैनल पे ज्यादातर पावर प्लांट के ऑडियंस है। ठीक है, तो पावर प्लांट से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। बाकी आप इसको नॉर्मल जॉब में भी अप्लाई कर सकते हैं, जो भी टेक्निकल जॉब है या नॉन टेक्निकल जॉब है, क्योंकि जब कभी भी अगर जॉब स्विच के बारे में सोचा जाता है तो उसके जो बेसिक रीजंस होते हैं वो यही सारे होते हैं। ओके, तो इसी चीज को हम लोग देखेंगे कि कब और क्यों किया जाता है। ओके, अब देखिए, किसी भी पावर प्लांट या किसी भी इंडस्ट्री में यदि कोई एम्प्लॉय काम कर रहा होता है और कुछ साल वहां पे काम किया, तो एम्प्लॉय कभी जल्दी नहीं सोचता है कि वो उसे छोड़े, ठीक है, या जॉब स्विच करके वो दूसरे जगह जाए। जल्दी कभी कोई नहीं सोचता है, जबकि कोई जब तक कोई एक स्पेसिफिक रीजन ना हो जाए, मेन कोई रीजन उसके पास ना हो। ओके, अगर कुछ रीजन आते हैं तभी जो है वो जॉब स्विच के बारे में वो सोचता है या जॉब स्विच करता है। ओके, तो एक एक करके हम लोग यहाँ पे उस रीजन को समझते हैं, वो क्या क्या रीजन है। तो जब कभी भी जॉब स्विच के बारे में सोचा जाता है तो माइंड एम्प्लॉय के माइंड में सबसे पहले जो चीज आता है वो होता है सैलरी इंक्रीमेंट और एक बेटर पोस्ट। ठीक है, ये मेन दो रीजन आते हैं, लेकिन इसके पीछे और भी कई सारे रीजन होते हैं, उसी को लेकर यहाँ पर हम लोग पूरा डिटेल में देखेंगे। तो देखिए, पहला जो रीजन है फॉर कैरियर ग्रोथ। ठीक है, तो देखिए, अगर मान लीजिए किसी इंडस्ट्री में कोई एम्प्लॉय एक काम कर रहा है, वहां पे एक सर्टेन टाइम तक वो काम किया, ओके, कुछ साल काम किया, और वहां पर एक पोस्ट में वो कई साल तक काम कर रहा है और उसे एक बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है, एक बेटर पोस्ट नहीं मिल रहा है, उसे ग्रोथ नहीं मिल रही है, तो अब वो क्या करेगा, फॉर बेटर पोजीशन ऑफर के लिए, ठीक है, मान लीजिए किसी दूसरे कंपनी से उसको एक ऑफर मिला बेटर पोजीशन के लिए, बेटर पोस्ट के लिए, तो वो क्या करेगा, अब वो जॉब स्विच करने के बारे में सोचेगा या जॉब स्विच करेगा। सपोज अगर कोई एक इंजीनियर पोस्ट पे कोई अगर कोई काम कर रहा है, ठीक है, और अगर दूसरे कंपनी से अगर मान लीजिए सीनियर इंजीनियर मिल रहा है, असिस्टेंट मैनेजर मिल रहा है, पावर प्लांट से रिलेटेड अगर बात करें, पोस्ट में उसकी ग्रोथ आ रही है तो वो फिर जॉब स्विच करेगा। ओके, अब जैसे कि पोस्ट अगर ग्रोथ होगा तो सैलरी भी ग्रोथ होगी, तो सैलरी को इंक्रीज करने के लिए भी जो एम्प्लॉय जो है वो आपका जॉब स्विच करते हैं। अब होता क्या है कि जैसे कि प्राइवेट कंपनियों में जो एम्प्लॉय काम करते हैं, तो प्राइवेट कंपनियों में जो सैलरी ग्रोथ जो होती है वो बहुत ही स्लो होती है, साल में जो भी इंक्रीमेंट होता है वो बहुत ही स्लो होता है, तो जितना होता है उससे ज्यादा तो महंगाई इंक्रीज हो जाती है, तो एम्प्लॉय की सैलरी जो होती है वो ऑलरेडी और पीछे हो जाती है। ठीक है, एक समय के साथ जितना होना चाहिए वो उतना ग्रोथ जो है सैलरी में नहीं हो पाता है। ओके, तो इसलिए सैलरी को ग्रोथ करने के लिए, सैलरी को भी बढ़ाने के लिए एम्प्लॉय जो है वो जॉब स्विच के बारे में सोचता है। ओके, तो देखिए, इसी फॉर्मेट में दोनों चीज आ गया कि एक एम्प्लॉय जो होता है वो कब करता है और क्यों करता है। यानी मान लीजिए किसी की सैलरी कम है, उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो तब वो करेगा, और क्यों करेगा, तो सैलरी बढ़ाने के लिए या अपने पोस्ट को बढ़ाने के लिए। तो ये दोनों मेन चीज होते हैं। कोई भी जॉब स्विच करता है ना, ये डायरेक्टली आपको दिखेगा, लेकिन बैकग्राउंड में देखेंगे तो आपको ये भी सारी चीजें जो है वो दिखेंगे। अब नेक्स्ट जो है वो है फॉर बेटर वर्क कल्चर। अब देखिए, अगर मान लीजिए कोई एक एम्प्लॉय किसी इंडस्ट्री में काम कर रहा है जहां पर मैनेजमेंट इशू है, ठीक है, ओवर टाइम इशू है, ठीक है, ओवर टाइम वो कर रहा है और उसे कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो वो भी एक इशू में जाता है। ओके, नेक्स्ट अनसेफ वर्क है, वर्क प्रेशर जाता है, वहां पे टॉक्सिक वर्क कल्चर है, अनहेल्दी शिफ्ट शेड्यूल है, ठीक है, तो उस केस में भी आपका जो होता है वो एम्प्लॉय जो होते हैं वो जॉब स्विच करने के बारे में सोचते हैं और उसी कंडीशन में फिर वो जॉब स्विच करते हैं। ओके, तो ये भी एक रीजन होता है कि फॉर बेटर वर्क कल्चर, ठीक है, अपना एक बेटर वर्क कल्चर ढूंढने के एक उसके तलाश में अपना जॉब स्विच या जॉब चेंज करने के बारे में सोचते हैं। ओके, नेक्स्ट है फॉर बेटर वर्क लाइफ बैलेंस। अब अगर मान लीजिए ये सारी चीजें होगी तो वहां पर बेटर वर्क बैलेंस जो होगा वो नहीं हो पाएगा। वर्क बैलेंस कहने का मतलब है कि वर्क के साथ साथ आपका पर्सनल लाइफ कैसा चल रहा है। तो अगर मान लीजिए किसी इंडस्ट्री में वो काम कर रहे हैं और अगर वहां पे वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा नहीं है, तो फिर भी वो एक जॉब स्विचिंग करने का एक रीजन बन जाता है। ओके, तो उसको मेंटेन करने के लिए भी लोग कई सारे जो है वो जॉब स्विच करते हैं। ओके, नेक्स्ट रीजन आता है फॉर लोकेशन प्रेफरेंस। अब जैसे मान लीजिए कि कोई आउट ऑफ स्टेट में काम करता है, अपने घर से काफी दूर में काम करता है, तो अपने एक
जो लोकेशन में जाने के लिए अपने स्टेट में या अपने घर के आसपास इंडस्ट्री में जाने के लिए भी लोग जॉब स्विच करते हैं, ये भी एक रीजन जाता है। किसी फैमिली इशू की वजह से भी लोग हैं जो जॉब स्विच करते हैं, ओके, तो वो भी एक रीजन जाता है। अब नेक्स्ट है फॉर लर्निंग न्यू टेक्नोलॉजी एंड स्किल। अब देखिए, मान लीजिए कोई इसी इंडस्ट्री में कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, तो समय के साथ साथ टेक्नोलॉजी जो है वो अब बढ़ते जा रही है, तो समय के साथ साथ अपने स्किल्स को भी बढ़ावा देना जरूरी है, ताकि वो लंबे समय तक एक अच्छे कंपनी में टिके रह सके, अपनी आपको ग्रोथ कर सके, ठीक है। तो बहुत सारे एम्प्लॉय ऐसे भी होते हैं जो न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है, सीखने के लिए, अपने स्किल्स को बढ़ावा देने के लिए भी जॉब स्विच करते हैं। मान लीजिए कोई एक कंपनी है, पावर प्लांट से यहाँ पे जो लेकर बात हो रही है, तो अगर मान लीजिए कोई एक एम्प्लॉय सब क्रिटिकल पावर प्लांट में काम कर रहा है, ठीक है, और अगर उसको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है सुपर क्रिटिकल बॉयलर में काम करने का, तो जाहिर सी बात है वो अपने इस स्किल्स को बढ़ावा देने के लिए वो जो है वो जॉब स्विच करेगा, ठीक है। आपका फॉर कंपनी ब्रांड, तो बहुत सारे जो एम्प्लॉय है जैसे नॉर्मल फैक्ट्री या इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो वो किसी कंपनी, कोई ब्रांड कंपनी की तरफ मूव करना चाहते हैं, तो वो भी एक रीजन बनता है। जैसे कोई रिलायंस में काम करना चाहता है, टाटा में काम करना चाहता है, बिरला में काम करना चाहता है, JSW, ऐसे बहुत सारे ऐसे ब्रांड है, ओके। तो एक अच्छा ब्रांड के खोज में भी लोग जो है वो जॉब स्विच करते हैं, ओके। नेक्स्ट है आपका फॉर जॉब सेटिस्फेक्शन, ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे ये भी एम्प्लॉय होते हैं जहां पर उनको जॉब सेटिस्फेक्शन अगर कहीं नहीं मिलता है, तो वो एक अच्छा जॉब पाने के चक्कर में भी जॉब जो है वो स्विच करते हैं, ठीक है। तो यही सब मेन रीजन हो गए जिसकी वजह से कोई एक एम्प्लॉय जो है वो जॉब स्विच के बारे में सोचता है या जॉब स्विच करता है। इसलिए इंडिया में ही आप बहुत सारे ऐसे ब्रांडेड कंपनियां देखेंगे जो कि एम्प्लॉय के फेवर में, एम्प्लॉय वेलफेयर के बारे में सोचती है, समय समय पर कैरियर ग्रोथ करना, नए नए पोस्ट के लेकर स्कीम निकालना, ठीक है, ये सभी करती है। समय समय पे एक अच्छा सैलरी हाइक करना, ठीक है, सैलरी ग्रोथ करना, ये एनुअली जो सैलरी ग्रोथ होता है उसमें एक अच्छा हाइक देना, ठीक है। और इसके साथ साथ जो मैनेजमेंट इशू होता है उसको रेक्टिफाई करना, ओवर टाइम को रिड्यूस करना, 8 आवर ड्यूटी करना, ठीक है, कहीं पर भी मान लीजिए अगर 12 आवर या उससे ज्यादा अगर ड्यूटी होती है तो उसको रिड्यूस करना, ठीक है। तो अच्छे अच्छे प्राइवेट कंपनी में आप देखेंगे ना, तो ये सब नहीं होता है, ठीक है। और उसके साथ साथ आपका अनसेफ जो वर्क हो रहा है उसको रेक्टिफाई करना, टॉक्सिक वर्क कल्चर को अवॉइड करना, ठीक है, वर्क लाइफ बैलेंस को इंप्रूव करना, लोकेशन प्रेफरेंस को भी इंपॉर्टेंट दिया जाता है। कई सारे कंपनी में देखेंगे कि एक सर्टेन टाइम के बाद, काम करने के बाद, वो आप अपने वर्क एरिया जो होते हैं वो चॉइस कर सकते हैं। तो जहां पर भी वो कंपनी का अगर मान लीजिए यूनिट है या ब्रांच है, तो वहां पर जाकर आप काम कर सकते हैं, चाहे आपके घर के पास हो या उसके कुछ दूरी में है, ठीक है। तो ये भी स्कीम जो है वो रहता है। नई नई टेक्नोलॉजी और स्किल सीखने के लिए समय समय पर ट्रेनिंग ली जाती है ताकि एम्प्लॉय को हर एक वो बेनिफिट मिल सके। इसलिए आप देखेंगे जिस कंपनियों में अगर ये सभी चीजों पे फोकस किया जाता है, तो वहां पे एम्प्लॉय स्टेबिलिटी जो होती है वो अच्छी होती है, और वो जो कंपनी है वो ग्रोथ भी अच्छी करती है, ठीक है। तो किसी भी कंपनी के ग्रोथ करने के लिए ये बहुत जरूरी होता है कि वहां की एम्प्लॉय स्टेबिलिटी और एम्प्लॉय वेलफेयर जो है वो अच्छा रहे, ठीक है। और जहां पर इस चीजों को अवॉइड किया जाता है या नेग्लेक्ट किया जाता है, तो वहां पर इस चीजों को फोकस करने की जरूरत है, ताकि वहां की एम्प्लॉय वेलफेयर और स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो, ताकि प्लांट या जो कंपनी है उसका प्रोग्रेस हो, ओके। तो यही हो गया आज के वीडियो में। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। बाकी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप अपनी इंडस्ट्री में कितना साल से काम कर रहे हैं, ठीक है, कितना साल अपनी कंपनी में टाइम बिता चुके हैं, ओके। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।